दोस्तों, आज पितृ दिवस के अवसर पर अपने पूज्य पिताजी के साथ हूँ। कई बार वीडियो में आए हैं। बताते चलें आपको, यह चीज़ें विदेशों से आई। जैसे वृद्ध लोगों की सेवा नहीं की गई, उनकी उपेक्षा की गई, बचपन बचाओ आंदोलन, यह सब विदेश की देन है। क्योंकि वहाँ शादी हुई, फिर साल 2 साल बाद दूसरी पत्नी के साथ पतिदेव चले गए, पत्नी भी दूसरे के साथ चली गई, बच्चे अनाथ हो गए। वहीं से वृद्ध लोगों की भी जो उपेक्षा हुई उनके बारे में भी, तो ये सारे आंदोलन और सारे कार्यक्रम विदेश की ही देन है। भारत जैसे देश में लोग वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं, माता पिता आदर्श पक्ष हैं और सभी मिल कर के करते हैं। कदाचित बहुत सी घटनाएं ऐसी भी आती हैं कि माता पिता भी बंटवारे में चले गए, बच्चों के बंटवारे में 6-6 महीना माता पिता को बांट दिया गया। यह भी हुआ कि मरने के उपरांत दाह संस्कार में भी सर फुड़वल हुई, थाना पुलिस तक मामला गया और अलग अलग ढंग से अपना अपना लोग किए, एक साथ नहीं किए। तो यह सब भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्या ऐसा भी था कि पहले उपेक्षा होती थी वृद्ध लोगों की जैसे अब हो रही है? इतनी उपेक्षा नहीं थी पहले, नहीं था। पहले लोग आदर सम्मान करते थे, अब उपेक्षा हो रही है। परिवार में टूटन आई, विघटन हुआ, इसलिए भी ऐसा हो रहा है। पिताजी हम लोगों को यथोचित शिक्षा दीक्षा का इनके तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी। दुर्भाग्यशाली हम लोग हैं कि अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। कुछ कमी भी नहीं थी, भगवान ने सब कुछ दिया था और उतना अभाव भी नहीं था। पिताजी आप तो पटरी पर पढ़े होंगे। पटरी को कैसे, दवात कहाँ से आती थी? दुधिया नहीं, दुधिया जो दवात बनती थी तो कुम्हार लोग बनाते थे उसको। कुम्हार बनाते थे। और कलम किसकी होती थी? कंडा, नरगद। हाँ, सरपत, मतलब जो पतलो जिसे बोला जाता है उसकी। हमारी दादी माँ भी रामचरितमानस का पाठ करती थी, भजन गाती थी, बहुत अच्छा गाती थी। और मुझे स्मरण नहीं है, हम लोग बहुत छोटे थे तभी वह दिवंगत हो गई। आपको कुछ याद है कब दादी माँ? 78 में मरी। 78 में मरी। तो खूब बढ़िया। उनकी पढ़ाई कैसे हुई थी? जब हमारे बड़े भाई, चचेरी बहनें, बड़ी बहनें लोग पढ़ के आते थे स्कूल से, हाँ, तो पटरी पर का लिखा हुआ देखकर वो अक्षर का बोध करती थीं। भूसी बिछाकर अक्षर लिखकर अक्षर का बोध करती थीं। अच्छा, ऐसे हाथ से राख भी बिछा करके लिखती थी। और उसी से जानकारी हो गई। देखिए, दादी माँ हमारी बहुत अच्छी थी और राख पर लिखती थी। लिखते लिखते उनको लिखना आ गया। माताजी भी पढ़ी लिखी थी, उतना नहीं। अब माताजी नहीं रही, आप सभी इस बात से अवगत हैं, आपने देखा भी है। सभी की सहानुभूति और सांत्वना हमारे साथ रही है। माताजी का अभाव कभी खटकता है आपको? लगता है कि क्यों नहीं लगता है। तो लेकिन यह संसार का नियम है कि जो आए यहाँ सो जाएंगे, राजा रंगपुर सभी का है, सभी को जाना है। हाँ। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावक। तो आत्मा तो अजर अमर है। कभी आपको घबराहट नहीं होती कि हमारी भी उम्र 82 साल हो गई और ऐसे कभी लगता नहीं है? अब हल्का फुल्का। हाँ, लेकिन यह मान लिया है कि ठीक है, जो होना होगा ये परमात्मा की। पिताजी को एक दिन तो सभी को जाना है। सभी को जाना है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंगपुर सभी को जाना है। पिताजी को घबराहट नहीं होती है। और मुझे स्मरण है जब देहदान का संकल्प पत्र भर के हम आए थे तो बताना था। रात को हम गए तो पिताजी नींद में थे, तो हमने बताया कि इस तरह से आप लोगों के देहदान का संकल्प पूरा हो गया है। फिर हम कह कर के चले आए। फिर हमको नींद नहीं आई कि पता नहीं सोच क्या रहे होंगे। फिर मैं आधे घंटे बाद गया तो देखा पिताजी खूब आराम से सो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं करना है, और करना है तो करना है लोक कल्याण के लिए यह चीज़ें। तो अच्छे अध्यापक रहे और मेरे वजह से ही
परेशान भी हुए। मैं ऐसा लायक पुत्र नहीं था। डीएम से भिड़ गया, डीएम से भिड़ा भिड़ी हुई, मैंने उनको चोर बनाया। अब चोर बना के जाएंगे कहाँ, तो डीएम ने इनका ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र ऐसी जगह किया जो बलिया से रास्ता जाता है गाजीपुर में, और फिर निलंबन किया। दूसरे डीएम आए तो बहाल किए, उन डीएम का ट्रांसफ़र हो गया। ऐसे था, तो मेरे वजह से ही परेशानी भी हुई, लेकिन कभी कोई हर्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग सत्य पथ पर लड़ रहे थे। पढ़ाई में जो लोग बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, शास्त्र में कुछ कहा गया है क्या, जैसे उनके बारे में कि माता वह माता पिता शत्रु के समान है, बैरी के समान है, कुछ स्मरण हो रहा है? माता शत्रु पिता बैरी, जैन बालों ने पाठता। हाँ, मतलब शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको जथा। मतलब जो माता पिता बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वो शत्रु बैरी के समान है। जिस प्रकार मतलब बको कैसे हंस मध्य, जैसे हंसों के बीच कौवा हो, बकुला। अच्छा, बगुला हो। बगुला का रंग भी हंस जैसा ही होता है, लेकिन स्वभाव से पहचान में आ जाएगा। तो यह रहा दोस्तों, एक बार आपने श्री कृष्ण भगवान को याद किया था और वो आ गए थे। पता नहीं ये घटना सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। क्या था, संक्षेप में उसको बताइए। रामपुर माझा हमारी बड़ी बहन थी जी। मई का अंतिम दौर चल रहा था। मनिहारी स्कूल पर हम सहायक अध्यापक थे। जी पता लगा कि हमारे जीजा जी बीमार हैं। जी। हम उनको देखने गए साइकिल से। देहाती कोस से 6 कोस पड़ता है, किलोमीटर से नापेंगे तो 24-25 किलोमीटर पड़ जाएगा। जी। कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। वापस आते समय हमारी साइकिल, ट्यूब टायर नया था लेकिन ट्यूब पंचर हो गया। नंदगंज पैदल लेके 1.5-2 किलोमीटर गए, बनवाए। मतलब रात हो गई, काफ़ी विलम्ब हुआ। रात हो गई, नदी किनारे आए तो डर लगने लगा। कितना समय हो रहा था उस समय जब आप नदी के किनारे आए थे? करीब 8 बज रहे होंगे। अच्छा, हाँ। तो 8 बजे कौन सा डर लगेगा उस समय? लेकिन उस समय लोग नहीं थे, कोई नहीं दिखाई दे रहा था, न इस पार न उस पार। यह घटना लगभग 40 साल पहले की होगी। हाँ, लगभग। जी, उससे अधिक की होगी। हाँ, तो उस समय हम नदी किनारे रुके। कोई आते जाते दिखाई देगा तो उसके सहारे हम नदी पार कर लेंगे। करीब 20-25 मिनट बीत गया, न कोई इधर से आता हुआ दिखाई दिया न जाता। वहाँ कोई सीता भी जल रही थी, आप बता रहे थे। हाँ, कुछ समय पहले, कुछ घंटे पहले चिता जल रही थी। तो यह सब देखकर हमें डर लग रहा था। 1 सप्ताह पहले गए, अंधेरा हो गया था, तो एक राहगीर जो शराब पिए हुए था, जेब में शराब का पैकेट लिए हुए था, नदी में उसका पैर बांध लिए। अच्छा। भूत प्रेत। हाँ, वो चिल्लाने लगा। मतलब पॉकेट में दारू था और दारू पिए भी था, तो पैर बांध लिए। एक पैर बांध लिया, दूसरा पैर बांध लिया, हाथ से छुड़ाने लगा तो हाथ भी बांध लिया, तो लगा चिल्लाने। तो उसी समय हम भी पहुंच गए, हमारी वजह से किसी तरह से। अच्छा, ये 1 सप्ताह पहले की घटना है। हाँ, 1 वह सप्ताह। सब याद आ रहा है आपको कि ऐसे हुआ है। हाँ। नदी के किनारे आप खड़े हैं। हाँ। एक तरफ चिता जल रही है। फिर आगे क्या हुआ? तो अब याद आया कि देवी देवताओं का स्मरण करें, यदि वो हमें सलाह देंगे, हमारी मदद करेंगे तो हम नदी पार कर जाएंगे। हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किए, कई श्लोक पढ़े। हाँ। तो 50 बीघा पश्चिम से टार्च का प्रकाश। नहीं, कोई जैसे कहानी आपको दादी जी वाली याद आई, गोपाल भैया वाली कोई कहानी? हाँ। क्या था वह? अब वो भूल गया। कहानी बताते हैं पिताजी की। जंगल
से रास्ता जाता था, कोई लड़का जाता था स्कूल में और माँ भेजती थी तो कहता था हमको डर लगता है, तो माँ ने कहा कि गोपाल भैया को बुला लेना। अब याद आ गया कुछ? आगे फिर क्या हुआ? तो गोपाल भैया का स्मरण किए, फिर दूध मांगा गया, फिर गोपाल भैया आ जाते थे। आ जाते थे, उसको जंगल पार कराते थे। जंगल पार कराते थे जी। तो स्कूल पर डिप्टी साहब का आयोजन कल होगा। हाँ। मास्टर साहब लोगों ने कहा कि सब बच्चे घर से दूध लाएं। जी। तो उस बच्चे के घर दूध था नहीं। हाँ। माँ से कहा जी। तो माँ ने कहा कि बेटा हमारे घर तो दूध है नहीं, गोपाल भैया से मांग लेना, वो दे देंगे। हाँ। दे देंगे, कहाँ दे देंगे। मन में उसके विश्वास टिक गया। नदी किनारे गया, गोपाल भैया से जंगल के किनारे गया, गोपाल भैया से मांग किया कि स्कूल पर डिप्टी साहब आ रहे हैं, सभी बच्चे घर से दूध ले जाएंगे, हमारे घर दूध है ये नहीं है, तो गोपाल भैया हमें भी दूध देने। तो गोपाल भैया आए और दूध दिए, लोटा में दूध लेके जा रहा है। जिस बर्तन में दूध रखा हुआ था, इस लोटे का दूध गिराया जाने लगा। वह बर्तन भर गया, दूसरा बर्तन भर गया, तीसरा बर्तन भर गया, लोटे का दूध खत्म नहीं हुआ। तो ये गोपाल भैया की देन रहे। तो उस अब याद आया कि हमारी माताजी यह कथा बताती थी। तो उस गोपाल भैया को क्यों न पुकारा जाए? तो उस गोपाल भैया को हम पुकारे। कैसे पुकारे आप? अब गोपाल भैया को याद किए, बुलाए, मतलब आवाज दे करके बुलाए। गोपाल भैया हमें डर लग रहा है, हम नदी पार कैसे करें, नदी पार करना है, घर जाना है नदी पार करके, तो हमारी मदद करें। हाँ। तो टार्च का प्रकाश आया, बहुत तेज प्रकाश था, और आवाज़ आई कि उसी सामने नदी पार कर जाइए, नदी उतर जाइए, नदी में पानी नहीं है। अच्छा। थोड़ा थोड़ा पानी है, कोई दिक्कत नहीं है। टार्च दिखाने लगे, गोपाल भैया का स्मरण करके मारे खुशी के हमारे शरीर के रोए कांप गए, मारे खुशी में। हाँ। हम नदी पार किए और घर चले आए। तो यह था गोपाल भैया। गोपाल भैया कौन थे? श्री कृष्ण भगवान। पक्का। हाँ। विश्वासम फलदायकम, ऐसा कहा गया है। यदि विश्वास है तो वह फलीभूत होगा। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी थी, हरि मूरत देखी तीन तैसी। तो इस तरह से विश्वास किया इन्होंने और गोपाल भैया ने। पिताजी आप लिखते बहुत अच्छा थे, कुछ लिखिए। कुछ भी लिखिए, लिख दीजिए, कोई श्लोक लिख दीजिए। कोई श्लोक याद होगा ना, कुछ भी लिख दीजिए। श्री गणेशाय नमः लिख दीजिए, मंगल मूर्तये नमः। भगवान गणेश का स्मरण लोग करते हैं हिंदू धर्म में। देखिए, पिताजी की राइटिंग बहुत अच्छी थी और एक भी त्रुटि नहीं होती थी। अब तो धीरे धीरे स्मरण शक्ति भी कम हो रही है, लेकिन स्मरण शक्ति कम नहीं हो रही, आपको लग रहा है ऐसा, ऐसा है नहीं। नहीं कम हो रही। तो आज पितृदिवस पर सभी के माता पिता अच्छे हैं और सभी भाग्यशाली, वह लोग सौभाग्यशाली हैं जिनके माता पिता, आज कुछ लोगों का ऐसा भी हमने देखा है जो उनके माता पिता नहीं हैं लेकिन किसी और ने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला पोसा है, प्यार दिया है, वो अभी पितृ के रूप में उन्हें देखते हैं। सभी के प्रति जो भी वैश्विक स्तर पर हमसे जुड़े हैं, सभी को पितृ दिवस की संपूर्ण मंगल कामना। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था सप्तसदी में
वरिष्ठ लोगों के साथ रहना, माता पिता और ऐसे लोगों के साथ रहना, उनसे प्यार बांटना, उन्हें अकेलापन महसूस न हो, इसलिए माना कि घूमता फिरता रहता हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ तो साथ में बैठना, कुछ बातचीत करना। यद्यपि सेवा का अवसर अभी कम देते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे हाथ पैर दबाएं, लेकिन मना कर देते हैं, यदा कदा हो जाता है। मैं सौभाग्यशाली पुत्र हूँ और जिसे इस तरह के पिता मिले हैं, विनम्रता के साथ पिताजी को प्रणाम करता हूँ और आज पितृ दिवस पर सादर नमस्कार। कुशल।